Hello, my dear students. Our today's topic is cooperation. सहयोग. लेट्स स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. वी नीड कॉपरेशन एट एवरी स्टेप. हमें हर कदम पे सहयोग की आवश्यकता होती है. सपोज यू फॉरगेट टू टेक इरेजर, पेंसिल एंड कलर्स इन द एग्जामिनेशन. मानिए कि आप पेपर देने गए, परीक्षा देने गए और आप अपना इरेजर, पेंसिल और कलर ले जाना भूल गए. सम चिल्ड्रन लेंड देयर पेंसिल, इरेजर एंड कलर्स. कुछ बच्चे से आपको पेंसिल, इरेजर एंड कलर्स लिया. व्हाट विल हैपन इफ नोबडी हेल्प्स यू? क्या होगा यदि कोई आपकी मदद ना करे? यू एक्ट इन द सेम वे एंड हेल्प योर क्लासमेट्स. आप उसी तरह से एक्ट करते हैं अपने क्लासमेट्स को हेल्प करने के लिए. हाउ डू यू फील आफ्टर हेल्पिंग अ पर्सन? किसी की मदद करके आपको कैसा महसूस होता है? यू फील हैप्पी व्हेन यू हेल्प एंड कोऑपरेट विद अ पर्सन. आप खुशी महसूस करते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं या किसी के साथ सहयोग करते हैं. दैट पर्सन बिकम्स योर फ्रेंड एंड वेल विशर. वह व्यक्ति आपका दोस्त बन जाता है या आपका शुभचिंतक बन जाता है. द पर्सन विल सर्टेनली लव यू. वह व्यक्ति आपको हमेशा प्यार करेगा. लेट्स रीड एंड थिंक. चलिए पढ़ते हैं और सोचते हैं. काइंडनेस, दयालुता. नरेश वॉज अ मर्चेंट हु हैड अ फ्लरिशिंग ग्रेन बिजनेस. नरेश एक व्यापारी था जिसका बहुत फलता फूलता अनाज का व्यापार था. He entered into a partnership with a friend. उसने अपने दोस्त के साथ एक पार्टनरशिप शुरू करी. For a few years, कुछ सालों तक the business went on well. उनका व्यापार बहुत अच्छा चला. Once he left his business under the care of his partner as he had to go out of station on some personal family work. एक बार उसे बाहर जाना पड़ा अपने किसी पारिवारिक कारण से, तो उसने अपना पूरा व्यापार अपने पार्टनर के तरफ छोड़ दिया. When he returned, और जब वो वापस आए, to his utter dismay and surprise, उनको बहुत अधिक आश्चर्य हुआ और दुख हुआ. His partner had decamped with all his earnings and investment and there was no trace to him. उनका पार्टनर उनका सारा पैसा पूंजी लेकर भाग गया था और उनके पास उसको पाने का कोई तरीका नहीं था. कोई नामो निशान वो नहीं छोड़ कर गए थे. Trying to find him as usual, less as hoping against hope. उनको ढूंढना उतना ही बेकार था जितना कि किसी उम्मीद की उम्मीद करना, होप के लिए. सो ही हैड नो ऑप्शन बट टू स्टार्ट अफ्रेश फ्रॉम द फर्स्ट स्क्रैच विद नो इन्वेस्टमेंट. तो उनके पास और कोई तरीका नहीं था. उनको फिर से ही शुरू करना था, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करनी थी. बट इस बार उनके पास कोई पूंजी नहीं थी. स्टार्टिंग विद नो इन्वेस्टमेंट वॉज वेरी डिफिकल्ट, सो ही थॉट इट best to pay off his debts first with whatever little money he had. शुरू से बिना पूंजी के शुरू करना बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने सोचा कि पहले मैं अपने सारे कर्जे चुका देता हूँ, जो भी थोड़े बहुत पैसे मेरे पास बचे हैं. आफ्टर पेइंग ऑल हिज डेब्ट, अपने सारे कर्जे चुकाने के बाद ही फाउंड एम्प्लॉयमेंट विद वन ऑफ द मर्चेंट्स विद होम ही हैड ट्रेडेड अर्लियर. तो उन्हें एक व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई जिनके साथ वो पहले व्यापार किया करते थे. For some years he worked on a meager salary. कुछ सालों के लिए उन्होंने बहुत ही कम सैलरी पर काम किया. One day Naresh was going to Gaya for some official work when his train met with an accident. एक दिन नरेश गया गए अपने किसी काम से, तो उनकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया. A good man named Ramesh, who was the station master there, took him to the residence and treated him for about a month before he was ready to go back home. एक बहुत अच्छे इंसान रमेश, जो कि वहाँ के स्टेशन मास्टर थे, उन्हें अपने घर ले गए और उनका इलाज कराया 1 महीने तक, जब तक कि वो घर जाने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हो गए. During the course of their morning walk, Ramesh asked Naresh what he would do if his employer had employed someone else in his place. एक दिन सुबह के समय घूमते हुए रमेश ने कहा कि क्या होगा अगर जिनके यहाँ तुम नौकरी करते थे उन्होंने तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया होगा. नरेश ने कहा दैट ही वुड ट्राई टू फाइंड अदर एम्प्लॉयमेंट. तब वो कुछ और काम ढूंढेंगे. रमेश ने उनसे कहा why not try to get someone to help you become a merchant again. तुम कोई ऐसा क्यों नहीं ढूंढते जो तुम्हारी मदद करे कि तुम फिर से व्यापारी बन सको. टू दिस नरेश रिप्लाइड. इस पर नरेश ने जवाब दिया, द थॉट ऑफ बिकमिंग अ मर्चेंट अगेन एंड बी एबल टू एजुकेट माई सन हॉन्ट्स मी डे इन एंड डे आउट, बट देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु वुड ट्रस्ट मी.
यह विचार कि मैं फिर से एक व्यापारी बन जाऊं और मैं अपने पुत्र को, अपने बेटे को एक अच्छी शिक्षा दे सकूं, यह तो मेरे मन में बार बार आता है और बार बार जाता है। पर उस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है अब जो मुझ पर विश्वास करेगा। आई एम अ वर्कर अर्निंग 1200 रुपीज़ अ मंथ। मैं एक मामूली सा एम्प्लॉई हूँ, एक मामूली सा आदमी हूँ जो केवल 1200 रुपये कमा रहा है, विदाउट एनी सिक्योरिटी टू ऑफर, और मेरे पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है देने के लिए। एंड आई नीड एटलीस्ट 5000 रुपीज़ टू स्टार्ट अ फ्रेश, और मुझे फिर से शुरू करने के लिए कम से कम 5000 रुपये चाहिए। When रमेश gave a train ticket for his hometown and 5000 rupee note into his hand, जब रमेश ने उनको ट्रेन का टिकट दिया और 5000 का नोट उनके हाथ में दिया, नरेश could not believe his eyes, नरेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। As the train whistled, जैसे ही ट्रेन की सीटी बजी, putting his head on रमेश feet, रमेश के पैरों पर अपना सिर रखकर नरेश ने बोला, The slave of yours will return your this money within 1 year, तुम्हारा ये गुलाम तुम्हारे ये पैसे तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर चुकाएगा। एंड सो ही लेफ्ट विद द मनी विच वॉज रमेश लाइफ लॉन्ग सेविंग्स, और वह मनी लेकर, वह पैसा लेकर चले जो रमेश की पूरी जिंदगी की सेविंग थी, जो उन्होंने पूरी जिंदगी में जोड़ा था। However, रमेश thought that नरेश promise was beyond power of accomplishment. रमेश को लगा कि उन्होंने इतना प्रॉमिस कर दिया, इतना वादा कर दिया, यही सब कुछ है। But this time रमेश was wrong. इस बार रमेश गलत थे। One evening a man stood in रमेश वरांडा in spotless white clothes. एक दिन, एक शाम को रमेश के वरांडा में एक आदमी खड़ा था जिसने बहुत सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। Since the light from the room behind him was in रमेश eyes, उस कमरे में से इतनी रोशनी आ रही थी कि वो लाइट रमेश की आंखों पर पड़ रही थी। He did not recognize नरेश until he spoke. वो पहचान ही नहीं पाए कि वो नरेश है जब तक वो बोले नहीं। He had come a few days before the expiry of the time limit. नरेश had set for himself. वो उससे कुछ दिन पहले ही आ गए थे जो नरेश ने अपने लिए एक समय सीमा निर्धारित करी थी, 1 साल की। He told रमेश about his trading transactions and the success that come to him. उन्होंने नरेश को अपनी सफलता के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि उन्हें अपने व्यापार में कितनी दोगुनी दिन रात तरक्की हो रही है। Starting with a few bags of grain and being content with a profit of 25% per bag, नरेश had gradually and steadily built up his business. शुरुआत उन्होंने कुछ ग्रेन के, कुछ अनाज के बैग से करी थी और सिर्फ 25% लेते थे वो हर बैग पर। धीरे धीरे नरेश ने अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को खड़ा करा। अनटिल ही वॉज एबल टू डील विद बिगर कंसाइनमेंट, जब तक कि वो बड़े बड़े ऑर्डर लेने के काबिल नहीं हो गए। ऑन विच ही कुड मेक अ गुड प्रॉफिट, और जिनमें उन्होंने बहुत अधिक मुनाफा कमाया। हिज सन वॉज नाउ स्टडिंग इन अ गुड स्कूल, उनका बेटा अब एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। एंड एज ही कुड नाउ अफोर्ड, he had built a new house and brought a big shop too, और क्योंकि अब वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते थे, उसका खर्चा उठा सकते थे, उन्होंने एक नया घर भी बनाया और एक बहुत बड़ी दुकान भी बनाई। All this he has accomplished in a little under 12 months, और यह सब उन्होंने केवल 12 महीनों में ही कर लिया। As the time drew nearer for नरेश ट्रेन टू अफोर्ड कर सकते थे, उसका खर्चा उठा सकते थे, उन्होंने एक नया घर भी बनाया और एक बहुत बड़ी दुकान भी बनाई। All this he has accomplished in a little under 12 months, और यह सब उन्होंने केवल 12 महीनों में ही कर लिया। As the time drew nearer for नरेश ट्रेन टू लीव, जैसे जैसे उनकी ट्रेन का समय पास आ रहा था, he laid 10 500 rupee notes on रमेश हैंड, उन्होंने 10 500 के नोट रमेश के हाथ में रखे। Then he took out a purse from his pocket, फिर उन्होंने अपनी पॉकेट में से अपना पर्स निकाला। हेल्ड इट आउट टू हिम, उसको दिया और बोले, दिस इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 25% दैट आई ओ यू ऑन द मनी यू लेंट मी, यह इंटरेस्ट है 25% के हिसाब से उस पैसे पर जो मैंने तुमसे ली है। रमेश however told him that it was not his custom to accept interest from his friends and return the purse back to him. उन्होंने कहा कि यह उनका असूल नहीं है कि वो अपने दोस्त से ब्याज लें और उसका पर्स उसको लौटा दिया।
बिफोर लिविंग नरेश सेड, उनके जाने से पहले नरेश ने कहा, ड्यूरिंग द मंथ आई स्टेड विद यू आई हैड टॉक्ड विद योर सर्वेंट्स। जब मैं यहाँ रहा तब मैं आपके नौकरों से भी बात किया करता था। एंड आई लर्न फ्रॉम देम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन यू वर रिड्यूस टू 1 चपाती एंड अ लिटिल दाल, कि आपके ऊपर एक ऐसा भी वक्त आया था कि आप एक चपाती और दाल से ही काम चलाने लगे थे। इफ सच अ टाइम शुड एवर कम अगेन, अगर ऐसा वक्त कभी आता है, विच गॉड फॉरबिड, जो भगवान ना करे कि आपके ऊपर आए, योर स्लेव विल प्लेस ऑल दैट ही हैज एट योर फीट, आपका ये गुलाम सब कुछ जो उसके पास है आपके कदमों में रख देगा। अंटिल रमेश वॉज ट्रांसफ़र टू हिज होम टाउन, जब तक रमेश अपने होम टाउन में उसका ट्रांसफ़र नहीं हो गया, ही रिसीव्ड अ बिग बास्केट ऑफ द चॉइसेस्ट मैंगोस्ट ईच ईयर फ्रॉम नरेश गार्डन। तो उन्हें हर बार नरेश के गार्डन से अपनी पसंद के आमों की एक बड़ी टोकरी मिला करती थी। फॉर ही हैड हेल्प्ड हिम अटेन हिज एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ मर्चेंट वंस अगेन, क्योंकि उन्होंने नरेश को मदद करी थी फिर से एक व्यापारी बनने में, उसके एम्बिशन को उस पूरा करने में। ऑलवेज ट्राई टू बी काइंड टू अदर्स, हमेशा कोशिश करें कि दूसरों के साथ दयालु रहें। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।